हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है खिलजी वंश इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में नदी घाटी की सभ्यता, महाजनपद की ओर, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी लेसन प्लान। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगी आपको, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, इन वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको चैनल पर सिविक्स, हिस्ट्री और भी जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उसके लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे सारे ही टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, साथ में आपको TLM वगैरह भी मिल जाएगा। इसको देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या ये 10वें नंबर का है हमारा। जो टॉपिक क्या है? खिलजी वंश। ये सभी आप कर लेंगे। यहाँ पे ये बॉक्स बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि का, विद्यालय का नाम लिख देंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य पूर्वक लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य पूर्वक लिखने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक ये तीनों हुई उद्देश्य हम लिखते हैं। जैसे ज्ञानात्मक में पहला लिखेंगे पॉइंट हम कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, छात्र बता सकेंगे। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा, छात्र बता सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक में लिखेंगे पहला पॉइंट हम अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की योजना कैसी थी, छात्र बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे अलाउद्दीन की सैनिक सुधार के बारे में, छात्र बता सकेंगे। और फिर क्रियात्मक में लिखते हैं कि मानचित्र में छात्र खिलजी वंश के साम्राज्य को अंकित कर सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। ये लिखेंगे। इसके बाद हम सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे खिलजी वंश में निर्मित इमारतों के चित्र। ठीक है। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिख देंगे कि छात्रों को गुलाम वंश के बारे में सामान्य जानकारी है या छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं गुलाम वंश के बारे में, ये हम पूर्व ज्ञान में लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रस्तावना के प्रश्न पर। अपने प्रस्तावना का प्रश्न, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, छात्र बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये लिख देंगे। उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स, छात्र बताएंगे, ये भी लिख देंगे। फिर पूछेंगे कि गुलाम वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई, छात्र बताएंगे कि खिलजी वंश की स्थापना हुई, तो छात्र कथन में आप लिख देंगे। उसके बाद आप समस्यात्मक क्वेश्चन करेंगे कि खिलजी वंश के शासकों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये हो जाएगा हमारा मौन प्रश्न या समस्यात्मक, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, मौन या समस्यात्मक लिख देंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे कि अतः आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे उद्देश्य कथन कंप्लीट हुआ। फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। इसमें हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य के लिए भी एक कॉलम बनाते हैं। इसमें हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वह क्या है, जलालुद्दीन खिलजी, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। तो पहला शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे अपना जलालुद्दीन खिलजी। ओके, हो गया। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। प्रश्न करेंगे पहला, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, छात्र बताएंगे कि खिलजी, तो आप छात्र कथन में लिख देंगे खिलजी। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, छात्र हो जाएंगे यहाँ पे मौन, आप छात्र मौन लिख दीजिएगा। नीचे छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये भी लिख दीजिएगा। फिर स्पष्टीकरण देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे स्पष्टीकरण। ब्लैक पेन से स्पष्टीकरण लिखने के बाद आगे लिखेंगे कि बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली में अव्यवस्था फैल गया। 1290 ईस्वी में इसका फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। यह आप लिख देंगे अपना पहला स्पष्टीकरण, पहले शिक्षण बिंदु का। ठीक है। इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य जो भी आप पढ़ाएंगे छात्रों को टीचिंग के दौरान, जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो लिख देते हैं। जैसे गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम क्यूमर्स था और उसकी हत्या कर दी। ये सभी आप जो भी बताएंगे छात्रों को टीचिंग के दौरान, जो भी लिखवाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वही हम श्यामपट्ट कार्य में करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारा शिक्षण बिंदु क्या लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कि खिलजी वंश की नींव कब डाली गई,
छात्रों को आपने बताया हुआ है कि 1290 में, तो 1290 बताएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे कि जलालुद्दीन के बाद शासक कौन बना। छात्र हो जाएंगे मौन, आप मौन लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर 1296 ईस्वी में सुल्तान बना। यह एक चतुर एवं कुशल शासक था। इसके पास 47,500 सैनिक थे। इसका सेनापति मलिक काफूर था। यह आप लिख देंगे अलाउद्दीन खिलजी का स्पष्टीकरण। शामपट कार्य आप कर लेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले शिक्षण बिंदु पर। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा शिक्षण बिंदु, बाजार व्यवस्था एवं कला साहित्य प्रेम। यह है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र यहाँ पे मौन लिख देंगे। छात्र मौन लिखने के बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि बाजार नियंत्रण से दैनिक जीवन की वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले का जीवन निर्वाह हो सके। यह व्यवस्था मुख्यतः सैनिकों के लिए थी। यह कला एवं साहित्य प्रेमी था। इसके दरबार में अमीर खुसरो तथा बर्नी जैसे विद्वान रहते थे। इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया और हौज ए खास टैंक का निर्माण करवाया। ये हो जाएगा हमारा बाजार व्यवस्था एवं कला साहित्य प्रेम का स्पष्टीकरण। इसमें भी जो श्यामपट कार्य है वो कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट शिक्षण बिंदु जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक। ये इस पर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम सम्राट अशोक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पा रही हो तो। ओके, चलिए देखते हैं हम पहले इसका अपना नेक्स्ट और आखिरी जो है हमारा शिक्षण बिंदु क्या है, खिलजी वंश का अंतिम शासक। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। छात्र मौन लिख देंगे। स्पष्टीकरण दे देंगे कि अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। उसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री खुसरो शाह ने 1320 में कर दी। ये आप स्पष्टीकरण लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, श्यामपट कार्य आप कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये ऑलरेडी चेक हुआ लेसन प्लान है और इससे देखकर पढ़ाया जा चुका है और टीचर द्वारा ये चेक किया गया है, तो आप बेझिझक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं मूल्यांकन के प्रश्न या इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी हम लिखते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर करिएगा, जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे आप फॉर्मेट के हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं आप वो कर लेंगे, ठीक है। मूल्यांकन के प्रश्न में देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा है अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था। दूसरा, जलालुद्दीन ने किसकी हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। तीसरा, अलाउद्दीन के सेनापति का क्या नाम था। और चौथा क्वेश्चन है खिलजी वंश को किसने ख़त्म किया। ये हो जाता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। आगे देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे कि अलाउद्दीन द्वारा किए गए निर्माण एवं सुधार लिखकर लाएंगे। आगे यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा सभी छात्र लिखकर लाएंगे, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप। ओके, सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक रहेगा हमारा सम्राट अशोक। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो। ओके, थैंक यू।